हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैरी द वॉरियर एंड अंडरटेकिंग ऑफ किरण's कॉमर्स जोन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एनडीए के एस्पिरेंट्स के लिए एक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज को स्टार्ट किया है। आज उसी सीरीज के रिलेटेड हमारा ये हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज का फर्स्ट एमसीक्यू। क्या है? हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? ऑप्शन ए है आपके पास बिम्सरा, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है अशोका एंड ऑप्शन डी है पुष्यमित्र सुभा। तो बताइए कौन सा आंसर इसमें सही रहेगा हमारा? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर। अगर मैं बात करूं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य को और किस चीज के लिए जाना जाता है, तो देखिए ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, he was also a founder of Mauryan Empire। ठीक है, जो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे उनका क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और इसके साथ ये हमारे इंडिया के फर्स्ट ग्रेटेस्ट रूलर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिटवीन whom was the battle of चौसा fought? ये जो बैटल ऑफ चौसा थी ये किन किन के बीच में फॉट की गई, किन किन के बीच में लड़ी गई? तो बताइए। ऑप्शन ए है हमारे पास बहादुर शाह ऑफ गुजरात एंड हुमायूं, ऑप्शन बी है हुमायूं एंड शेर खान, ऑप्शन सी है अकबर एंड राणा प्रताप, ऑप्शन डी है हमारे पास जहांगीर एंड राणा अमर सिंह। तो कौन सा आंसर ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा? तो देखिए ये जो बैटल ऑफ चौसा थी ये किन किन के बीच में हुई थी? एक तो थे हमारे मुगल एम्पायर के जो रूलर थे, क्या नाम था उनका? हुमायूं, और दूसरे थे शेर खान। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बात करूं तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या रहेगा इसमें राइट आंसर। अगर बात क्वेश्चन हमें ये पूछा जाए कि ये जो बैटल ऑफ चौसा थी ये कब फॉट की गई थी, कब, तो कब की गई थी? ये कब की गई थी? 26 जून 1539 को। ठीक है, इट टुक प्लेस ऑन 26 जून 1539। तो जो हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी हुमायूं एंड शेर खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहां पर आप ये पॉइंट्स भी रीड कर सकते हैं, जैसे कि द बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस बिटवीन मुगल एम्पायर हुमायूं एंड शेर शाह सूरी ऑन जून 26 1539, जो कि मैंने आपको ऊपर अभी डेट बताई। कब? 26 जून 1539। इसमें क्या हुआ था? जो शेर शाह सूरी थे उन्होंने क्या किया था? हुमायूं को क्या किया था? डिफीट किया था। और जब उन्होंने उसको डिफीट किया तो उसके बाद उन्हें जो एक रॉयल टाइटल मिला था जो कि क्या था? फरीद अल दीन। ठीक है, उसके बाद जो शेरशाह सूरी थे उनको जो है एक मतलब क्या बोल सकते हैं हम, रॉयल टाइटल उनको दिया गया था जो कि क्या था? फरीद अल दीन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड फर्स्ट? ऑप्शंस आपके पास हैं द मद्रास मेल, द इंडियन सोशल रिफॉर्मर, ऑप्शन सी है द बंगाल गैजेट एंड ऑप्शन डी है आपके पास द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सी न्यूज़पेपर को जो है सबसे पहले पब्लिश किया गया था? तो देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो बंगाल गैजेट थी ये सबसे पहले हमारे इंडिया में पब्लिश की गई थी। ये सबसे पहली न्यूज़पेपर थी जो कि पब्लिश की गई थी। ठीक है, इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और कौन कौन सी न्यूज़पेपर्स जो है वो पब्लिश की गई और उनके फाउंडर कौन थे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बंगाल गैजेट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जो फाउंडर थे उनका क्या नाम था? जेम्स अगस्टस हिकी। ठीक है, जेम्स अगस्टस हिकी जो थे वो हमारे बंगाल गैजेट के फाउंडर थे। और इसकी जो पब्लिकेशन थी वो कब स्टार्ट की गई थी? क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि बताइए ये जो बंगाल गैजेट न्यूज़पेपर थी इसकी पब्लिकेशन कौन से ईयर में स्टार्ट की गई? तो कब स्टार्ट की गई थी? 1780 में। कब स्टार्ट की गई थी? 1780 में। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द बंगाल गैजेट आल्सो कॉल्ड कोलकाता जनरल एडवाइजर। ठीक है, इसको जो है और किस नाम से जाना जाता है? कोलकाता जनरल एडवाइजर। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए ये जो न्यूज़पेपर है इसकी जो ये पब्लिश की गई थी कहां पर की गई थी? कौन सी जगह पे ये पब्लिश की गई थी? तो कहां पे की गई थी? कोलकाता में। ठीक है, जिसको आप अभी क्या कहते हो? कोलकाता। अब इसको पहले इस तरीके से लिखा जाता था और अब इसको इस तरीके से, मतलब कि इसमें जो चेंजेस आए आप वो चीज भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं कि हमारे जो
बाकी की न्यूज़पेपर्स हैं जैसे कि केसरी, न्यू इंडिया, महारथा, यंग इंडिया, हरिजन, इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़पेपर्स हैं और कौन कौन से उसके फाउंडर्स हैं। ठीक है, बंगाल गेजेट के अलावा कौन सी न्यूज़पेपर्स हैं और उनके फाउंडर कौन है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये सब्सिडरी अलायंस है क्या। सब्सिडरी अलायंस है क्या? तो सब्सिडरी अलायंस एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें क्या होता था, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे रूल कर रहे थे तो उस टाइम एक सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी को जो स्टार्ट किया गया था, मतलब बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो इसमें ये था कि हमें क्या करना है, जो हमारे इंडिया के रूलर्स हैं उनको जो एक सब्सिडी पे करनी होती थी, किनको, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिशर्स आर्मी। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या कहते थे, सब्सिडरी अलायंस। तो क्या है क्वेश्चन में, हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर, फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो कौन था वो जिन्होंने जो सबसे पहले इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया था? ऑप्शन ए है सेकेंडरी ऑफ ग्वालियर, ऑप्शन बी है निजाम ऑफ हैदराबाद, ऑप्शन सी है दलीप सिंह ऑफ पंजाब एंड ऑप्शन डी है हमारे पास गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। तो बताइए कौन सा आंसर हमारा इसमें सही रहेगा? आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में हमें दिया गया है निजाम ऑफ हैदराबाद। तो ये हमारे इंडिया के वो रूलर थे जिन्होंने सबसे पहले इस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो था इसमें एंटर किसने किया, ठीक है, तो आप ये चीज देख सकते हैं कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी उसके बाद जो हमारे नवाब ऑफ अवध थे उन्होंने सबसे पहले इस सिस्टम में एंटर किया था। बट इस जब ये पूरी तरीके से फॉर्म कर दी गई, जब ये पॉलिसी बना दी गई, तो इसको जो फर्स्ट रूलर जिन्होंने एक्सेप्ट किया था उनका नाम क्या था, निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं जैसे कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जो कि मैंने आपको बताया, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको पढ़ सकते हैं कि ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है क्या। जिनका ये डाउट क्लियर नहीं हुआ वो यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके साथ द नवाब ऑफ अवध वाज द फर्स्ट रूलर टू एंटर इनटू द सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया फर्स्ट रूलर जिन्होंने इस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में सबसे पहले एंटर किया था। उसके बाद जो हमारे निजाम ऑफ हैदराबाद थे वो थे फर्स्ट टू एक्सेप्ट अ वेल फ्रेम्ड सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, जब ये पूरे तरीके से फ्रेम कर दी गई तो हमारे इंडिया के जो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया था उनका नाम था क्या नाम था उनका, निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के फाउंडर का क्या नाम था? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सीआर दास एंड ऑप्शन डी है हमारे पास नरेंद्र देव। तो सब बच्चे जानते हैं कि स्वराज पार्टी के फाउंडर का क्या नाम था। तो देखिए सीआर दास उसके कौन थे, फाउंडर थे। उसके साथ जो हमारे मोतीलाल नेहरू थे वो भी फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी के नाम से जाने जाते हैं। तो दो पर्सन थे, एक थे हमारे सीआर दास और दूसरे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं द स्वराज पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड एज द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। और ये कब फॉर्म की गई थी, कब फॉर्म की गई थी ये देख सकते हैं आप, 1 जनवरी 1923 को ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी इसको फॉर्म किया गया था। और इसके जो फॉर्म करने वाले जो पर्सन थे उनका क्या नाम था, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इसमें देख सकते हैं कि ये कब फॉर्म की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स डिड नॉट ऑप्ट टू डिफेंड the case dealing with the trial of the soldiers of the Indian Army in 1945। तो ऑप्शंस आपके पास सर तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई देसाई, ऑप्शन सी है सी राजगोपालचारी एंड ऑप्शन डी है आपके पास जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा? क्वेश्चन आप दोबारा से रीड करिए, क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स डिड नॉट ऑप्ट, क्या बोला गया, डिड नॉट ऑप्ट टू डिफेंड द केस डीलिंग विद द ट्रायल ऑफ द सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी इन 1945। तो उनका नाम क्या था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी राजगोपालचारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुण असफ अली वाज एसोसिएटेड विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो अरुण असफ अली थे वो इसमें से किस चीज के साथ एसोसिएटेड थे? बरदौली सत्याग्रह से, क्विट इंडिया मूवमेंट से, सी राजगोपालचारी या फिर जवाहरलाल नेहरू।
तो बताइए जो अरुणा असफ अली थे वो किस चीज के साथ एसोसिएटेड हैं? मतलब बरदौली सत्याग्रह से, क्विट इंडिया मूवमेंट से, या फिर किसी और चीज से? तो जब आपने ये क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा था तो वहां पे आपने अरुणा असफ अली का नाम सुना होगा। तो मतलब कि जो हमारे अरुणा असफ अली हैं वो किस चीज से एसोसिएट करते हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्विट इंडिया मूवमेंट से। ठीक है, अब इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, अरुणा असफ अली वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एजुकेटेड एंड पब्लिशर। कौन थे ये? एक तो इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उसके साथ एजुकेटर और उसके साथ पब्लिशर भी थे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, शी वॉज रिमेम्बरिंग ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 एंड ये हमारे दिल्ली के फर्स्ट मेयर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट मेयर आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द, इसके साथ आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इनको कौन कौन से जो प्राइजेस या कौन कौन से अवार्ड के द्वारा इनको जो सम्मानित किया गया, जैसे कि इनको भारत रत्न दिया गया था 1997 में, उसके साथ पद्म विभूषण अवार्ड इनको दिया गया था 1992 में, उसके साथ जो इंटरनेशनल लेनिन पीस प्राइज 1964 में एंड जवाहरलाल नेहरू प्राइज इन 1991 में। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं कि बताइए इनको जो है कौन सा भारत रत्न अवार्ड जो था वो कौन से ईयर में मिला। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट लॉन्च ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था तो उस टाइम पीरियड में जो हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल थे उनका क्या नाम था? ऑप्शन ए है आपके पास लॉर्ड कैम्सफोर्ड, ऑप्शन बी है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन एंड ऑप्शन डी है आपके पास लॉर्ड वेवन। तो आप बताइए कि उस टाइम जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उस टाइम जो हमारे गवर्नर जनरल या आप कह सकते हैं कि वाइस रॉय, ठीक है, तो कौन थे उस टाइम के वाइस रॉय? लॉर्ड इरविन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु ऑथर्ड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस द यूएस? किन्होंने ये चीज ऑथर की थी, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस द यूएस? ऑप्शन ए है आपके पास जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन बी है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी है थॉमस जेफरसन एंड ऑप्शन डी है आपके पास कैल्विन कोलिज। तो बताइए कौन सा आंसर हमारा इसमें सही रहेगा? हु ऑथर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन यूएसए? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या नाम था उनका? थॉमस जेफरसन, मतलब कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड द फर्स्ट मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन टेक प्लेस? कौन सी कंट्री में मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था सबसे पहले? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है आपके पास जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है ग्रेट ब्रिटेन एंड ऑप्शन डी है आपके पास रशिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सी कंट्री थी वो? कौन सी थी? रशिया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू द लीडरशिप एंड सक्सेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड वल्लभ भाई पटेल गेट द टाइटल ऑफ सरदार? क्या क्वेश्चन है आपके पास? ड्यू टू द लीडरशिप एंड सक्सेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड वल्लभ भाई पटेल गेट द टाइटल ऑफ सरदार? तो देखिए ये जो वल्लभ भाई पटेल थे इनको ये जो सरदार का टाइटल था कब दिया गया था? कब दिया गया था? ऑप्शन ए है खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी है बरदौली सत्याग्रह एंड ऑप्शन डी है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जब ये बरदौली सत्याग्रह चल रहा था, ठीक है, बरदौली सत्याग्रह, तो उस टाइम जो हमारे ये वल्लभ भाई पटेल थे, महात्मा गांधी ने इन्हें एक टाइटल दिया था और वो टाइटल क्या था? सरदार। सरदार का टाइटल इन्हें दिया गया था। तो क्वेश्चन में हमें वही चीज पूछी गई कि ड्यू टू द लीडरशिप एंड सक्सेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड वल्लभ भाई पटेल गेट द टाइटल ऑफ सरदार? इसमें से कौन सी मूवमेंट या सत्याग्रह तब चल रहा था जब वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार का टाइटल दिया गया था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तब कौन सा सत्याग्रह चल रहा था? बरदौली सत्याग्रह। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who of the following started a स्वराज पार्टी? इनमें से किन पर्सन्स ने स्वराज पार्टी को स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए है बिपिन चंद्र पाल एंड राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल एंड सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है
सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास सी आर दास एंड मदन मोहन मालवीय। तो हमने ऊपर अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि ये जो स्वराज पार्टी थी इसके फाउंडर कौन थे, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन है, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद अगस्ट ऑफर। ठीक है, तो अगस्त ऑफर तो सबने पढ़ा हुआ है, अब मुझे बताइए कि वो जो है वो किससे एसोसिएटेड है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द अगस्त ऑफर। अब लॉर्ड वेवल इससे एसोसिएटेड थे, या लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिंथगो एंड लॉर्ड माउंटबेटन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा, अगस्त ऑफर से जो पर्सन एसोसिएटेड है उनका क्या नाम है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उनका क्या नाम था, लॉर्ड लिनलिंथगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉट अर्लीस्ट। अगर मैं बात करूं कि इसमें से सबसे पहले अर्लीस्ट कौन सी बैटल जो थी वो शुरू की गई थी, फॉट की गई थी, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है बैटल ऑफ एम्बर, ऑप्शन बी है बैटल ऑफ बक्सर, ऑप्शन सी है बैटल ऑफ प्लासी, एंड ऑप्शन डी है आपके पास बैटल ऑफ वंदीवाश। तो कौन सी बैटल सबसे पहले फॉट की गई थी, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बैटल ऑफ एम्बर। ठीक है, अब हम बाकियों का भी देख लेते हैं कि ये बाकी वाली जो बैटल्स थी ये कब स्टार्ट की गई थी, कब शुरू हुई थी। तो सबसे पहले है बैटल ऑफ एम्बर, कब, 3 अगस्त 1749 में। ठीक है, उसके साथ बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 में, एंड बैटल ऑफ वंदीवश कब, 22 जनवरी 1760 में, एंड बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक है, इसके साथ इसमें जो भी मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो एमसीक्यूज सॉल्व करने पे है। ठीक है, तो देखिए जो मेन बनता है वो तो मैं आपको बता रही हूँ, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन कौन सी प्लेस पे डिलीवर किया। सरमन सब जानते हैं, सरमन का मतलब होता है उपदेश देना। ठीक है, तो बताइए कि जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने अपना पहला उपदेश, फर्स्ट सरमन कौन सी जगह पे दिया। ऑप्शन ए है कुशीनगर, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है बोध गया, एंड ऑप्शन डी है लुम्बिनी। तो बताइए कहां पे दिया गया था फर्स्ट सरमन। तो देखिए कुशीनगर में उन्होंने दिया था लास्ट, मतलब कि जो उनका लास्ट सरमन था उन्होंने कहां दिया था, कुशीनगर में। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट सरमन की तो वो उन्होंने कहां पे दिया था, सारनाथ में। मतलब कि जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहां देख सकते हैं गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। ठीक है, इन अ डियर फॉरेस्ट, कहां पे दिया था वो भी मेंशन है। गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन, लास्ट सरमन उन्होंने कहां पे दिया था, कुशीनगर में, एंड अटेन महापरिनिर्वाणा इन 483 बीसी। ठीक है, उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन रूलर ऑफ एनिशिएंट इंडिया। ये हमारे कुछ रूलर्स के नाम दिए गए हैं एनिशिएंट इंडिया के। तो देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं, अशोका, उसके बाद कनिष्का, उसके बाद मिलिंदा। ऑप्शन बी है मिलिंदा, अशोका, कनिष्का, ऑप्शन सी है अशोका, मिलिंदा, कनिष्का, एंड ऑप्शन डी है आपके पास फिर से मिलिंदा, कनिष्का और उसके बाद अशोका। तो इनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बताना है कि सबसे पहले कौन से रूलर आए और उसके बाद कौन से आए। तो देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको पता हो कि कौन सा टाइम पीरियड में किनका रूल चल रहा था तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अशोका, उसके बाद मिलिंदा और उसके बाद कनिष्क का रूल देखने को मिला। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम इनको पूरे सीक्वेंस में देखें तो ऑप्शन जो हमारा सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who prescribed a separate electorate for India on the basis of the communal award in August 1932। ये क्वेश्चन आपको एनडीए के एग्जाम में 2008 में पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, who prescribed a separate electorate for India on the basis of the communal award in August 1932। ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी है रामसाई मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिनलिथगो, एंड ऑप्शन डी है विंस्टन चर्चिल। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या नाम था उनका, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम डांडी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आप बताइए कि स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट, इनमें से कौन से मूवमेंट को जो है डांडी से स्टार्ट किया गया, कौन से मूवमेंट को जो है वो डांडी से स्टार्ट किया गया था। तो देखिए जो डांडी से जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, एक तो वहां पे सॉल्ट मार्च करके जब वो डांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल को जब वो डांडी पहुंचे तो वहां पे उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, ठीक है। और किसकी कमिटमेंट की थी, उधर से उन्होंने एक नए मूवमेंट की कमिटमेंट की थी जिसका नाम क्या था, नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या नाम था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे गांधी जी थे, मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने क्या किया था, मार्च 12 1930 को मार्च स्टार्ट किया था। कहां से, साबरमती आश्रम से उन्होंने मार्च स्टार्ट किया था। 72 पीपल्स उनके साथ जुड़े हुए थे एंड फिर उन्होंने डांडी कोस्टल गुजरात में जब वो वहां पहुंचे 6 अप्रैल को 1930 में, तो वहां पे जाके उन्होंने क्या किया था, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया और वहां पे उन्होंने जो है एक कमिटमेंट एक अनाउंस की थी। वो क्या थी कमिटमेंट ने, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो हम ये चीज देख सकते हैं कि डांडी से जो है कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा। अब हमें गौतम बुद्धा का पूछा गया, तो देख सकते हैं आप ऑप्शन ए है हमारे पास अश्वघोष, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है परसवनाथ एंड ऑप्शन डी है हमारे पास वर्धमना महावीरा। तो कौन सा आंसर हमारा इसमें सही रहेगा, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि क्या है, वर्धमना महावीरा। क्या नाम था उनका, वर्धमना महावीरा। सिंपल उनको महावीरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे महावीरा वाज द कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक है। उसके बाद गौतम बुद्धा अटेन निर्वाणा अंडर अ पीपल ट्री एट उरुविला, बोध गया ऑन द बैंक्स रिवर ऑफ निरंजना रिवर। ये पॉइंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन कहाँ पे डिलीवर किया था, वो तो हमने पीछे भी देखा सारनाथ में, और लास्ट वाला कहाँ किया था वो भी हमने देखा कुशीनगर में, ठीक है। महावीर अटेन कैवल्य एट द एज ऑफ 42 अंडर अ साल ट्री एंड जाम्बिका ग्राम ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रेजुपालिका, ठीक है। आप ये चीज भी देख सकते हैं कि उन्होंने जो कावल्य को अटेन कब किया था, तब वो कितने इयर्स के थे, तो कितने इयर्स के थे, 42 इयर्स के, ठीक है। और इन्होंने जो अपना फर्स्ट सरमन था कहां पे डिलीवर किया था, कहां पे, उसका क्या नाम था, पावा, ठीक है। तो आपको जो है गौतम बुद्धा के साथ ये चीज भी पता होनी चाहिए कि उस टाइम के जो कंटेम्पररी रूलर थे वो कौन थे। एक तो आ गया हमारा महावीरा, और महावीरा के साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे कि उन्होंने 42 की ईयर में ये जो कावल्य था इसको अटेन किया था। उसके साथ जो हमारे महावीरा थे उन्होंने जो फर्स्ट सरमन था वो कहाँ पे दिया था, तो कहाँ पे दिया था, पावा में, ठीक है। तो ये जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं हमारे, आप इन चीजों को भी रीड आउट करिए। उसके साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, Which one of the following dynasties built the Khajuraho temple? क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि which one of the following dynasties, नीचे आपको डायनेस्टीज के नाम दिए गए, बताइए इनमें से किन्होंने जो है खजुराहो टेम्पल को बिल्टअप किया था। तो ऑप्शन ए है चंडेलास, ऑप्शन बी है चौहान्स, ऑप्शन सी है परमराज एंड ऑप्शन डी है तोमर्स। तो आपको पता हो कि किन्होंने जो है खजुराहो टेम्पल को बिल्ड किया था, कौन सी डायनेस्टी थी, उनका क्या नाम था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। किन्होंने उसको जो बिल्ड किया था, चंडेलास डायनेस्टी ने, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप यहां देख सकते हैं कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो तो ये है। अब ये है कि द खजुराहो टेम्पल वर बिल्ट अबाउट 35 माइल्स फ्रॉम द मेडिवल सिटी ऑफ महूबा, ठीक है। कितना दूर है, 35 माइल्स फ्रॉम द मेडिवल सिटी ऑफ महूबा बाय द चंडेला डायनेस्टी इन द कालिंजर रीजन, ठीक है। अब ये टेम्पल थी, किन्होंने वो की बिल्टअप की, कौन सी डायनेस्टी थी, उनका क्या नाम था, ठीक है। और वो जो मेडिवल जो हमारी सिटी थी वहां से कितनी दूर देखने को मिली, ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप इन चीजों को भी एक बार गो थ्रू कर लें, ठीक है। अगर आप हमारी इस पीडीएफ को जो है दोबारा से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इन एमसीक्यूज को, या इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। तो आप हमारी ऐप जो किरण कॉमर्स जोन है वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जय हिंद स्टूडेंट्स।